जीएसटी स्लैब चेंज हो गया है, आप सबको पता है। इस वीडियो में अगर आपके पास ट्रक है तो आपको कैसे बेनिफिट होगा, या फिर आपके पास कई ट्रक है तो आपके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चलिए देखते हैं। पहला, अगर आप मल्टी एक्सल ट्रक खरीदने की प्लान कर रहे हो तो आप कितना सेव कर सकते हो। दूसरा, ट्रक ओनर्स के लिए सबसे बड़ी खर्चा है टायर्स। तीसरा, हो सकता है कि आपके पास कई ट्रक्स है, आप आरसीएम और एफसीएम दोनों में बिलिंग करते हो, और कुछ लोग के पास एक ट्रक भी नहीं होती है और फिर वो बिजनेस करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एफसीएम में ही बिलिंग करते हैं। अगर आप ये करते हो तो इम्पोर्टेंट चेंजेस आने वाला है। अगर आप एफसीएम में ही बिलिंग कर रहे हो तो आपको ज्यादा पे करना पड़ सकता है। चलिए समझते हैं कैसे इस वीडियो में। हमारी चैनल में मल्टी एक्सल ट्रक की टोटल प्राइस पहले एक्सप्लेन की थी। उस टाइम चेजर्स, इंश्योरेंस, कैबिन कंटेनर और रजिस्ट्रेशन सब मिला के टोटल कॉस्ट 37,50,000 आती थी। लेकिन अब जीएसटी रिफॉर्म के बाद चेंजेस आया है। टाटा ने अपनी ऑफिशियल पोस्ट पर शेयर किया है कि बायर्स अब 2,80,000 से 4,65,000 तक सेव कर सकते हैं। रीजन, ट्रक्स का जीएसटी स्लैब 28% से 18% कम हो गया है। ये डायरेक्ट बेनिफिट्स होती है बायर्स और फ्लीट ओनर्स के लिए। एक्सपेंशन अब इजी हो जाएगा। ये बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है? पहला, कॉस्ट एडवांटेजेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। व्हीकल कॉस्ट में छोटी सी सेविंग भी बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। दूसरा, इजियर एक्सपेंशन एंड लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट। फ्लीट ऐड करना इजी हो जाता है और ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी कम हो जाते हैं। तीसरा, स्ट्रॉन्गर रीसेल मार्केट। लो कॉस्ट पर खरीदे गए व्हीकल्स रीसेल में हाई डिमांड क्रिएट करेगी। चलिए टायर सेक्शंस देखते हैं। अब टायर्स पर 28% जीएसटी से 18% जीएसटी कम हो गया है, और ट्रक ओनर के लिए सबसे बड़ी ईयरली एक्सपेंसेस टायर्स होता है, और अब वो खर्चा कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए हाई क्वालिटी टायर्स 28,000, 25,000, 30,000 के होते हैं, तो 28% जीएसटी और 18% जीएसटी मतलब सीधा 10% सेविंग। पिछले बार अगर आपने एक टायर 35,000 का लिया है तो अब वो 3,500 सेव कर सकते हो। मुझे लिंक्डइन पर एक पोस्ट मिला था इस इश्यू के बारे में, चलो डिस्कस करते हैं। अब सोचो, अगर आपके पास 100 ट्रक है और आप ट्रेडर्स को सप्लाई करते हो तो ये जीएसटी स्लैब चेंज आपको कैसे अफेक्ट करेगा। उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है, आरसीएम और एफसीएम। आरसीएम रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म, इस पर ट्रेडर्स फ्राइट पर डायरेक्टली जीएसटी पे करते हैं, और एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इस पर ट्रकर जीएसटी बिल करते हैं और आईटीसी क्लेम करते हैं। हमारे चैनल पर हमने आरसीएम और एफसीएम के बारे में डिटेल वीडियो पोस्ट किया है, जरूर चेक करिए। पहले जीएसटी 12% था, तब इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्लेम किया जा सकता था। अगर आरसीएम था तो रेट 5% होता था। अगर मैं आपको पे कर रही हूँ तो आप बिलिंग करते हो तो आप 5% का क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन उसको फुल्ली क्लेम नहीं कर पाते। इन चेंजेस की वजह से अब कस्टमर डिमांड कर रहे हैं कि बिलिंग सिर्फ आरसीएम में हो। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको लॉसेस फेस करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, कस्टमर की डिमांड है, इसलिए उनको फुलफिल करना ही पड़ेगा। बहुत सारे ट्रक ओनर्स जब ट्रक खरीदते थे तब वो 28% जीएसटी पे करते थे, और आप कस्टमर को इनवॉइस देते टाइम 12% जीएसटी बिल करके और आईटीसी में क्लेम कर लेते थे। उदाहरण के लिए लोड वैल्यू 1 लाख, 12% जीएसटी एप्लीकेबल के साथ 1,12,000 टोटल हुआ तो आप 12,000 आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और क्योंकि मैंने ट्रक खरीदते वक्त 28% जीएसटी ऑलरेडी पे की थी, तो मैंने उसको अपने कस्टमर के साथ ऑफसेट कर लेती हूँ। दूसरा उदाहरण आलमंड्स में। मान लो एक ट्रेडर 20 MT आलमंड 60 लाख में खरीदता है, वो 5% मार्जिन पर बेचता है, मतलब 63 लाख, प्रॉफिट 3 लाख, आउटपुट जीएसटी 5% 15,000, फ्राइट चार्जेस 1 लाख, जीएसटी 18% में 18,000 इनपुट, बैलेंस इनपुट क्रेडिट 18,000, आउटपुट लायबिलिटी 15,000, 3,000 वेस्ट, क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए अब ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि आरसीएम के अंडर बिल करो। आरसीएम में प्रॉफिट 3 लाख, 5% जीएसटी 15,000, लेकिन यहाँ वो सिर्फ 5,000 पे करते हैं, बचा हुआ 10,000 उसके लिए सेविंग हो जाती है। जब आपने ट्रक खरीदा था तब आपने 28% जीएसटी पे करके आईटीसी क्लेम किया था। अगर आप आरसीएम में शिफ्ट कर रहे हो तो अब उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ये एक बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाती है। हमने ट्रक्स पर 28% जीएसटी पे किया था और आईटीसी को हमने वर्किंग कैपिटल की तरह यूज किया था। अगर रिवर्स करने बोले तो बैलेंस शीट ही कोलैप्स हो जाती है। रिजल्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी। स्मॉल ऑपरेटर्स जो ऑलरेडी आरसीएम में है वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन लार्ज फ्लीट ओनर्स के लिए ये बिग कैश फ्लो क्रंच फेस करना पड़ेगा। क्यों सब लोग आरसीएम के लिए पुश कर रहे हैं? पहले 12% पर आप 12,000 आईटीसी क्लेम कर सकते थे, कस्टमर 15,000 बिल करता था, आपको 3,000 एक्स्ट्रा मिल जाता था। हाई वैल्यू आइटम में ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता था, इसलिए सब लोग आरसीएम के लिए पुश करते थे। अगर किसी ने 28%
20% जीएसटी में ट्रक खरीदा है तो उनको इश्यूज फेस करना पड़ेगा। एफसीएम में सिर्फ बड़ा ट्रांसपोर्टर्स ही मैनेज कर पाएंगे। छोटे ट्रक ओनर्स के लिए ये एक्चुअली बेनिफिट है क्योंकि वो एफसीएम ही नहीं करते, एफसीएम करने की कैपेबिलिटी ही नहीं थी, वो इसलिए सिर्फ वो आरसीएम में ही काम करते हैं। वो ब्रोकर्स के अंडर ड्राइव करते थे, अब टायर्स और ट्रक का कॉस्ट कम हो गया है तो इसलिए उनके लिए अच्छा है। एफसीएम में मेन प्रॉब्लम ये है कि ओनर के पास लार्ज क्रेडिट बैलेंस था, लेकिन अब टैक्स कम होने की वजह से वो क्रेडिट बैलेंस सालों तक रहेगी, ट्रक की पूरी लाइफ खत्म होने तक रहेगी। ट्रेडर्स के लिए 12% जीएसटी से 5% जीएसटी कम हो गया है। उदाहरण के लिए कैशूज पर जब जीएसटी रिड्यूस होता था तो फाइनल क्लाइमेबल अमाउंट भी कम हो जाता था, मतलब ऑफसेट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब अगर मैं ट्रक्स पर 18% जीएसटी पे करती हूँ तो ट्रेडर्स के साइड से सिर्फ 5% ही है। यह मिसमैच पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर देता है। फाइनल रिक्वेस्ट, जब हमने ट्रक्स पे इन्वेस्टमेंट किया था तब हमें ये जीएसटी स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अब इस सडन चेंजेस की वजह से कस्टमर आरसीएम डिमांड कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, या तो फ्राइड जीएसटी 5% सेट करो विद आईटीसी या फिर एक क्लियर ट्रांजिशन मैकेनिज्म दो आरसीएम में बिना पुराना आईटीसी रिवर्स किए। अगर ऐसे नहीं हुआ तो लॉजिस्टिक सेक्टर को हाई कॉस्ट और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को फेस करना पड़ेगा। इस वीडियो के बारे में आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।